अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। हम आपके लिए 10वीं रियाजी के 10वीं जो है ग्रामर के वीडियो लेकर आते रहते हैं, जिसमें जो है आपको बेसिक से हम शुरुआत करके टॉपिक समझाने की कोशिश करते हैं। अभी फ़िलहाल हम जो है आपको 10वीं क्लास का जो है हिंदी व्याकरण ये क्लियर कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में विकारी शब्द किसे कहा जाता, संज्ञा किसे कहा जाता, यानी कि नाउन किसे कहा जाता, नाउन के कौन कौन से प्रकार है, यानी कि कौन कौन सी किस्में हैं, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब जो बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे वो हमारी प्लेलिस्ट में जो है 10वीं क्लास के जो मतलब हिंदी व्याकरण की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज हम फिलहाल जो है यहाँ पर हिंदी व्याकरण में जो है मतलब विकारी शब्द का जो दूसरा प्रकार है, यानी कि दूसरी उसकी किस्म है, वो सर्वनाम जो है उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ पर जो है सर्वनाम किसे कहा जाता, सर्वनाम की कौन कौन सी किस्में हैं, आज की वीडियो में हम बिल्कुल ही आसानी से ये चीज़ें समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है सर्वनाम किसे कहा जाता, सर्वनाम की तारीफ क्या है, सर्वनाम की परिभाषा क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है सर्वनाम की किस्में जो है उसे तरतीबवार हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर्वनाम किसे कहा जाता है ये समझने के लिए उसकी हमें तारीफ समझना पड़ेगी। यहाँ पर सर्वनाम वो शब्द होता है जो संज्ञा नाम के स्थान पर प्रयोग होता है, यानी कि नाम की जगह पर इस्तेमाल होने वाले शब्द को यहाँ पर सर्वनाम कहा जाता। नाम की जगह पर इस्तेमाल होने वाले, अब ये नाम की जगह पर क्यों इस्तेमाल होता, तो अगर आसान शब्दों में यानी कि सरल शब्दों में अगर हमने इस बात को बताने की आपको कोशिश करेंगे यहाँ पर कि सर्वनाम क्यों इस्तेमाल होता, जब बार बार किसी का नाम जैसे कि सचिन, जावेद बोलने से बचने के लिए कोई दूसरा शब्द प्रयोग किया जाए तो उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी कि बार बार जो है जुमले में यानी कि वाक्य में बार बार अगर कोई शख्स का नाम लिया गया तो वो वाक्य जो है मतलब वो वाक्य जो है अच्छी तरीके से मतलब आपको पढ़ा नहीं जाएगा या फिर अच्छी तरीके से, इसलिए यहाँ पर जो है बार बार नाम लेने की बजाय उसकी जगह पर यहाँ पर सर्वनाम का इस्तेमाल किया जाता। जैसा मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर एक जुमला लिखे कि अली जो है बहुत अच्छा लड़का है, अली बहुत अच्छा लड़का है, यहाँ पर अली जो है गांव में रहता है, गांव में रहता है। फिर आगे हमने जो है इस्तेमाल करेंगे जो है अली 10वीं कक्षा में पढ़ता है, इस तरीके से अली 10वीं कक्षा में पढ़ता है। तो यहाँ पर जो है अली ये शब्द जो है जुमले में यानी कि वाक्य में बार बार इस्तेमाल हुआ और बार बार इस्तेमाल होने से यहाँ पर जो वाक्य की या पैराग्राफ जो है यहाँ पर अच्छी तरीके से नहीं दिखाई देगा, इसलिए जो है वाक्य में बार बार नाम का इस्तेमाल नहीं होना, इसके लिए यहाँ पर सर्वनाम का इस्तेमाल किया जाता। अब यहाँ पर कोई दूसरा शब्द प्रयोग किया जाए तो उसे सर्वनाम कहते हैं, यानी कि नाम की जगह पर कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जाए तो उसे सर्वनाम कहा जाता है, यानी कि वो वहाँ पर वाक्य में आने पर नाम का ही काम करता लेकिन नाम नहीं रहता है। अब यहाँ पर उसको हम मिसालों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, उदाहरण के जरिए समझने की यहाँ पर हम उसे कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो है अली स्कूल गया, वो बहुत तेज पढ़ता है, इस तरीके का एक वाक्य है। यहाँ पर अली जो है यहाँ पर ये नाम है यानी कि संज्ञा है। जो पिछले वीडियो में हमने संज्ञा किसे कहा जाता इसको बिल्कुल ही आसानी से समझने की कोशिश करें और संज्ञा के प्रकार भी समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पर अली ये नाम है, अब अली यहाँ पर ये नाम है, उसी जुमले में वो बहुत अच्छा पढ़ता है, इस तरीके का यहाँ पर शब्द इस्तेमाल हुआ और वो के मायने यानी कि वो ये यहाँ पर अली के लिए इस्तेमाल हुआ, वह शब्द यहाँ पर अली के लिए इस्तेमाल हुआ। तो जो शब्द जो है नाम के लिए इस्तेमाल किया जाता लेकिन नाम नहीं रहता उसे सर्वनाम कहा जाता। तो यहाँ पर ये वह जो शब्द इस्तेमाल हुआ यह अली के लिए इस्तेमाल हुआ, इसलिए वह जो है यहाँ पर सर्वनाम है। अब अगली मिसाल जो है हम उसके प्रकार के साथ समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि सर्वनाम के प्रकार और उदाहरण, यानी कि उसकी जो है प्रकार जो है या उसकी किस्में जो है वो भी समझेंगे, उसके अलावा जो है उदाहरण के साथ समझेंगे, यानी कि यहाँ पर उसे हम मिसालों के साथ समझेंगे कि सर्वनाम किसे कहा जाता। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम।
अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 किस्में हैं, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर 10वीं के क्लास के लेवल के हिसाब से यहाँ पर सिर्फ उसे एक प्रकार में यहाँ पर बताया गया। इसके जो है यहाँ पर 3 प्रकार है, उस पर सवाल नहीं पूछे जाते, सिर्फ सवाल पूछे जाते पुरुषवाचक सर्वनाम पे। फिर भी हम नॉलेज के लिए आपको यहाँ पर ये बता देंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के जो 3 जो टाइप्स है वो है प्रथम पुरुष सर्वनाम, मध्य पुरुष सर्वनाम और जो है अन्य पुरुष सर्वनाम। लेकिन यहाँ पर जो है पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि जो कोई शख्स के लिए इस्तेमाल होता, यानी कि पिछली मिसाल हमने देखे कि अली जो है मतलब अली, यहाँ पर एक मिसाल हमने यहाँ पर देखे कि जो है अली स्कूल गया, वो बहुत तेज पढ़ता है। अली स्कूल गया, वो तो है बहुत तेज पढ़ता है, ये वह जो है कोई शख्स के लिए इस्तेमाल हुआ। तो इस तरीके के सर्वनाम को यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, यानी कि कोई शख्स के लिए इस्तेमाल हुआ तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब और हम उसे मिसालों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें है जो किसी व्यक्ति की ओर इशारा करे, जो किसी व्यक्ति की ओर इशारा करे, ये उसकी डेफिनेशन है, ये उसकी तारीफ है। अब उसकी मिसाल है मैं रोज स्कूल जाता हूं। अब मैं यानी कि कोई शख्स ही स्कूल जाएगा, तो यहाँ पर कोई शख्स यानी कि वो कोई भी हो सकता, तो मैं जो है ये किसी शख्स के लिए इस्तेमाल हुआ, व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हुआ, इसलिए इसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। फिर उसके बाद तुम अच्छे छात्र हो। छात्र यानी कि जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति ही होगा, कोई इंसान ही होगा, इसलिए यहाँ पर तुम जो ये सर्वनाम इस्तेमाल हुआ कोई ना कोई व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हुआ, तो यहाँ पर इसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। फिर उसके बाद वो किताब पढ़ रही है, वो किताब पढ़ रही है, वो यानी कि जाहिर सी बात है किताब कोई व्यक्ति ही पढ़ेगा, यानी कि ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। उसके बाद हम साथ खेलेंगे, हम साथ खेलने वाले कौन है, बच्चे ही होंगे, और बच्चे जो है व्यक्ति ही है यानी कि इंसान ही है, इसलिए हम जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। यानी कि जो सर्वनाम यहाँ पर व्यक्ति के लिए यानी कि इंसानों के लिए इस्तेमाल होता उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब सर्वनाम की हम अगली जो मतलब उसकी टाइप्स है यानी अगली जो किस्म है वो समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें ये निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निजवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता, ये थोड़ा जो है मतलब आपको समझने में परेशानी होगी, लेकिन हम बिल्कुल ही आसानी से उसे समझाने की कोशिश करेंगे और उसको 2 मिसालों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहली मिसाल जो अब इसकी डेफिनेशन इस तरीके से है, जो अपने आप पर वापस लौटता है, जो अपने आप पर वापस लौटता है, यानी कि अब मिसालों के जरिए आपको समझाएंगे कि उसने स्वयं जवाब दिया, उसने स्वयं जवाब दिया। अब यहाँ पर उसने यानी कि कोई शख्स है, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर लेंगे हम सचिन, इस तरीके का सचिन ने स्वयं जवाब दिया, सचिन ने स्वयं जवाब दिया, इस तरीके का एक जुमला है। अब यहां पर ये जवाब दिया यानी कि उसने जो सर्वनाम है सचिन के लिए इस्तेमाल हुआ, तो सचिन ने उसने स्वयं जवाब दिया, यानी कि जवाब किसने दिया, सचिन ने ही दिया। ये पहला सर्वनाम सचिन के लिए ही इस्तेमाल हुआ और स्वयं भी उसके लिए इस्तेमाल हुआ, यानी कि जो सर्वनाम एक ही व्यक्ति के लिए एक के बाद एक इस्तेमाल होता, यानी कि एक शब्द है उसके आगे वही सर्वनाम है, पहला भी सर्वनाम है और अगला भी सर्वनाम है, लेकिन पहला सर्वनाम के लिए ही दूसरा सर्वनाम यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, तो उसे कहा जाता निजवाचक सर्वनाम। उसने और स्वयं यानी कि दोनों जो है एक ही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हुआ, इसलिए यहाँ पर इसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब है अली खुद स्कूल गया, पहले जो है नाम है यानी कि यहाँ पर ये संज्ञा है। अब ये नाम जो है यहाँ पर ये जो नाम है ये अली एक नाम है और स्वयं यानी कि खुद अली के लिए ये अल्फाज या शब्द इस्तेमाल हुआ, तो यहाँ पर अली और खुद ये एक के बाद एक आने वाले शब्द है, लेकिन अली और खुद ये दोनों जो शब्द हैं ये खुद अली के लिए यानी कि एक ही शख्स के लिए इस्तेमाल हुए, तो ऐसे यहाँ पर नाउन सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है, यानी कि पहले शब्द के लिए ही दूसरा जो उसके बाद वाला शब्द इस्तेमाल होता, उसके बाद वाला सर्वनाम इस्तेमाल होता, उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब अगला है निश्चय वाचक सर्वनाम। अब निश्चय कहा जाता पक्का, यानी कि कोई भी बात अगर पक्की रही उसे निश्चय कहा जाता। अब यानी कि इसकी मिसालों से और क्लियर होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम जो किसी विशेष वस्तु व्यक्ति की ओर संकेत करे,
विषय, विशेष, वस्तु और व्यक्ति, यानी कि जो पक्की बात है, यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता, वो पक्की बात है, तो उसके लिए जो है यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसा मिसाल के तौर पे ये है मेरा घर है, ये है मेरा घर है, सामने वाले कोई शख्स ने यहाँ पर एक वाक्य इस्तेमाल किया कि ये है मेरा घर है, तो ये पक्की बात है कि ये उसका ही घर है, ये उसका ही घर है। तो यह जो सर्वनाम इस्तेमाल हुआ ये जो है निश्चय है, यानी कि पक्की बात है। फिर उसके बाद अगली एग्जांपल है वो पेड़ बहुत ऊंचा है, वो पेड़ बहुत ऊंचा है, यानी कि पक्की बात है यहाँ पर कि पेड़ क्या है, ऊंचा है, पेड़ क्या है, ऊंचा है। तो ये वो जो इस्तेमाल हुआ तो यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब उसके बाद है ये मेरा दोस्त है, ये भी ये अल्फाज बताने की कोशिश कर रहा, ये शब्द इस्तेमाल बताने की कोशिश कर रहा कि निश्चय यानी कि पक्की बात है। वे लड़के खेल रहे हैं, सामने कोई लड़के खेल रहे हैं और हमने जो है उसके लिए एक वाक्य इस्तेमाल करेंगे वो लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ पर वे जो है ये भी क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर अगला है यहाँ पर है, उसके अलावा एक अगली किस्म है अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये निश्चय के अपोजिट है। इसके पहले जो है पांचवी जो ये उसकी किस्म है या पांचवा प्रकार है, फिलहाल हम प्रश्नवाचक सर्वनाम समझेंगे, लेकिन उसके बाद का जो सर्वनाम है अनिश्चयवाचक, ये बात यानी कि ये पक्की नहीं है, कोई ना कोई मतलब वहां पर पक्की बात नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम में का इस तरीके के वाक्यों का उसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम में शुमार होता। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्न के मायने होते सवाल, यहाँ पर प्रश्न के मायने होते यहाँ पर सवाल, जो सवाल किया जाता उसे ये जहाँ पर जो है मतलब हिंदी में प्रश्न कहा जाता। तो जो शब्द या जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए यानी कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता उसे जो है यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता। जैसा मिसाल के तौर पर कौन आया, कौन यानी कि ये अल्फाज जो है कौन आया, तो यहाँ पर ये वाक्य बन गया प्रश्नवाचक। तो प्रश्न पूछने के लिए जो सर्वनाम इस्तेमाल हुआ वो है कौन, तो इस तरीके के सर्वनाम को यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता। और प्रश्नवाचक सर्वनाम पहचानने की जो है मतलब एक ट्रिक ये है कि जो जहां पर भी प्रश्नवाचक सर्वनाम इस्तेमाल होगा उसके आखिर में जो है प्रश्न चिन्ह का इस्तेमाल होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर अगला है क्या तुम तैयार हो, ये भी सवालिया जुमला है। क्या तुम तैयार हो, ये भी सवालिया जुमला है। तो यहाँ पर ये क्या जो है ये सर्वनाम इस्तेमाल हुआ, तो ऐसे सर्वनाम को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब अगला है यह काम कैसा है, ये भी प्रश्न यानी प्रश्न पूछने के लिए, यानी कि ये भी सवालिया जुमला है। तो यहाँ पर ये है जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इस तरीके से हमने अभी तक 4 सर्वनाम के जो प्रकार है यानी कि 4 सर्वनाम की जो किस्में हैं इसके बारे में मुताल्ला करें। उम्मीद है कि अभी तक का आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे भी हम जो है अगले सर्वनाम के प्रकार समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ख़ास तौर पे उन बच्चों तक का ये हमारा वीडियो जो ज़रूर पहुंचाइए जो इस साल 10वीं क्लास में है, क्योंकि 10वीं क्लास वाले जो बच्चे हैं इस टॉपिक पर यानी कि ग्रामर पर ध्यान नहीं देते, और अगर ग्रामर पर यानी कि व्याकरण पर ध्यान नहीं दिए तो आने वाले दिनों में जब बड़ी क्लासों में जाते या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी या फिर वो कोई स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करते तो वहां पर जो है उनको परेशानी होती, ये चीज़ें उनको और डबल से पढ़ना पड़ती, बेसिक क्लियर ना होने की वजह से उनको परेशानी आती। तो बेहतर है कि यहाँ पर 10वीं के एतबार से भी तैयारी करे हो और आगे भी जो है इसका इस्तेमाल हो, इसलिए ये वीडियो वो बच्चों तक का ज़रूर पहुँचाइए। अब देखो अगली जो इसमें इसकी किस्म है या अगली टाइप्स है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कि वो बात पक्की नहीं है। अब यहाँ पर मिसाल के जरिए आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा, जो किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करे। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो है कोई दरवाजे पर है, अब दरवाजे पर कोई है यानी कि पता नहीं है हमें कि कौन है, तो इसलिए जो है उसके लिए जो सर्वनाम इस्तेमाल हुआ वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर, यानी कि वो कोई पक्की बात नहीं है। अब अगला है कुछ लोग बाहर खड़े हैं, कुछ बोले तो कितने हैं क्या है हमें पता नहीं है, यानी कि अनिश्चय है ये बात, तो इसलिए ये कुछ क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सभी खुश है, सभी यानी कि कितने 2 4 5 10 ये इसका कोई अंदाजा नहीं है, इसलिए ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब जो है आखिरी और सब में अहम जो सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता ये हम उसकी तारीफ भी समझेंगे और मिसालों के जरिए भी समझेंगे। जो 2 वाक्यों को जोड़ता है,
वाक्य यानी कि जुमले जो दो वाक्यों को जोड़ता है और उनके दरमियान संबंध बताता है, यानी कि और संबंध बताता है, उसे जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जिसमें यहाँ पर जो है उसकी पहली मिसाल है, वो लड़का जो गा रहा है, वो लड़का जो गा रहा है मेरा भाई है, मेरा भाई है। अब यहाँ पर वो भी जो है सर्वनाम है और मेरा भी सर्वनाम है। यहाँ पर जो है वह जो है सामने वाले लड़के के लिए इस्तेमाल हुआ जो गा रहा है, लेकिन मेरा भाई है ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ, उसके भाई के लिए। यानी कि यहाँ पर ये अलग वाक्य है और ये अलग वाक्य है, यानी कि वो लड़का गा रहा है ये एक अलग वाक्य है और मेरा भाई ये अलग वाक्य है। तो दोनों को जोड़ने का काम यहाँ पर ये मेरा कर रहा, मेरा ये सर्वनाम कर रहा, तो इसलिए यहाँ पर ये जो है यहाँ पर है संबंधवाचक सर्वनाम। अब अगला है जिस किताब को तुम ढूंढ रहे थे वो मिल गई, जिस किताब को तुम ढूंढ रहे थे वो मिल गई, यानी कि ये जिस और ये वह, ये दोनों भी सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर ये वह जो है ये वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा। तो इस तरीके से जो दो वाक्य को जोड़ने का काम करता उसे कहा जाता संबंधवाचक सर्वनाम। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो उन बच्चों तक जरूर शेयर कीजिए जो इस साल 10वीं क्लास में है, और लाइक तो बिल्कुल कीजिए हमारे वीडियो को, और सब्सक्राइब करना तो ना भूलिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।